है। ध्यान से सुनना। एक नाम सुना होगा आपने फुटबॉल की दुनिया में, मेसी। जानते हैं? चैंपियन है मेसी। उनके बचपन की स्टोरी मालूम है आपको? उनको एक बीमारी हो गई थी छोटे होते, उसको कहते हैं GHD, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। उसके कारण उनकी हाइट बढ़नी रुक गई और बॉडी की सारी डेवलपमेंट रुक गई। बहुत महंगा खर्चा था, सब कुछ बिक गया। उनके फादर ने पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे मांग के उनका इलाज करवाया। कोई फुटबॉल क्लब उनको लेने को राजी नहीं था कि शॉर्ट हाइट वाले फुटबॉल में नहीं चलते हैं, और बीमारी भी ऐसी है। लेकिन उनके पिताजी ने हिम्मत नहीं हारी, और इस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। शायद एज ऑफ 13 में उनको बार्सिलोना में एंट्री मिली, और कई साल मेहनत करने के बाद एक मैच ऐसा आया, उसके बाद रातों रात स्टार बन गए। तो किसी न्यूज एजेंसी के रिपोर्टर ने एक सवाल किया उनको, सर आप तो रातों रात स्टार कैसे बन गए? तो वो रो के बोले थे, रातों रात नहीं, 17 साल के सेक्रीफाइसेस में। द वर्ड इज सेक्रीफाइस। क्या क्या छोड़ा मैंने? बोले, घर का आराम, घर का खाना, दोस्तों के साथ मौज उड़ाना। जब सभी बच्चे खेल रहे होते थे, मैं अपना प्रैक्टिस कर रहा होता था। जब सब सो रहे होते थे तो मैं बादाम पे प्रैक्टिस कर रहा होता था। जब बच्चे घर में आनंद ले रहे होते थे, मैं दवाइयां खा के भी पीछे होता था, फील्ड में होता था सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। द वर्ड इज सेक्रीफाइस। दूसरी कहानी, स्टीफन किंग। एक ऐसा इंसान जिसको अपनी शादी में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, नॉवल राइटर था। इतनी बार उसका नॉवल रिजेक्ट हुआ, उसकी लेखनी को किसी ने पसंद नहीं किया, लेकिन एक जगह उसको ब्रेक मिला, प्रिंट हुआ, और वो भी नहीं बिका। इतनी रिजेक्शन, फिर बंदा लगा रहा लगा रहा लगा रहा लगा रहा, हॉरर नॉवेल्स लिखने में। आज उस आदमी का कोई सानी नहीं है, बेस्ट सेलर है, स्टीफन किंग। उसको जब पूछा गया तो क्या चीज थी भाई तुम्हें जो यहां तक लेके आई? लिखिए, एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन। तो दो शब्द हैं, सेक्रीफाइस और रिजेक्शन। आप अपने गोल्स के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो, आज अपने पेज पे जरूर लिखना है। लिखना, मैं इस गोल को पाने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। मेरा आराम, मेरा खाना पीना, सुबह उठने जागने का समय, मेरी जो एंटरटेनमेंट्स हैं, जो कुछ भी आप कर सकते हो वो लिखना जरूर। तो आपका माइंड पकड़ेगा। जो नहीं कर सकते, नीचे लिख लेना, मुझे आम जिंदगी पसंद है, छोड़ो गोल गोल क्या करने हैं। लिखना है साथ में जाके है। अगर करना है तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और दूसरी जगह, एक जगह लिखना, मैं कितनी रिजेक्शन सह सकता हूँ। मैं कितने नंबर लिख रहा ना अपने आप, बस 10, 20, 50, 100 या 10,000, जितना भी आपकी कैपेसिटी आपको लगती कि आप इतनी ना सुन सकते हो, उसको लिखना है। अगर ये दो शब्द आपने समझ लिए और इसको पार पा लिया कि मैं सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, लेकिन ये गोल जरूर चाहिए। मैं कितनी रिजेक्शन सहने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे गोल जरूर चाहिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती दोस्तों। जब भी मुझे भी चैलेंज आते हैं लाइफ में, बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन जब फिर गोल याद करता हूँ वो बहुत छोटे लगते हैं। छोड़ना यार, चार चीजें और छोड़नी पड़ रही हैं, आगे निकल करना है। और रिजेक्शन आ रही है, इसका मतलब और बड़ा होने वाला है। माइंड सेट पे काम कर लेना दोस्तों। माइंड सेट पे हमें नॉलेज से ज्यादा आदतें जरूरी होती हैं। लिखिए, नॉलेज से ज्यादा आदतें। एक आदमी को 1,000 चीजों की नॉलेज है, आदत उसको एक भी अच्छी नहीं है, किसी काम की नहीं। एक आदमी को कुछ नहीं आता, पर उसको एक अच्छा काम रोज करने की आदत पड़ जाए, वो कामयाब हो जाएगा। आप जहां हो, जो कुछ आपके पास सोर्सेज हैं, वहां से करना शुरू करो। बाकी रास्ते नेचर खुद खोलती जाएगी। चलना खुद को पड़ता है। और दो वर्ड जो मैंने दिए हैं, हाउ मेनी रिजेक्शन यू कैन हैंडल, और क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो, ये लिखना और नीचे अपने साइन कर देना दोस्तों। आज से जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। और आज हमारी लुधियाना में जियो में, वहां पे भी मैसेज यही देना है मैंने सभी को, ये जिंदगी बदली जा सकती है अगर आप डिसीजन ले लो। कोई फैसला गलत सही नहीं होता है, डिसीजन लो, उसको सही प्रूव करो। दोस्तों, एक गरीब किसान था। उसके मुंह पे हमेशा एक बात रहती थी, ठाकुर जी साथ हैं। हमेशा ठाकुर जी साथ हैं। उसने किसी का कर्जा देना था, एक सेठ का। तो एक दिन कर्जा इकट्ठा किया, आज वापस करके आता हूँ मैं। सेठ के पास गया, उसने कहा ये रहा आपका सारा कर्जा सूद समेत, मुझे एक पर्ची बना दो। तो सेठ ने लिख दिया कि आपका सारा पैसा आ गया, कोई बकाया नहीं है।
तो उसने दिया, बोले सेठ जी मेरे को पढ़ना तो नहीं आता, बस आपने लिखा है तो ठीक ही होगा। पर जैसे ही वो उसने बोला कि मेरे को पढ़ना था, सेठ जी के मन में लालच आ गया। बोले यार थोड़ी ना पर्ची सही बना देता हूँ, ये दे दे। तो वो पर्ची ले ली, फटाफट छुपा ली, दूसरी पर्ची बना दी कि इतना पैसा बकाया है। ये पर्ची लेके किसान चला गया। कुछ महीनों बाद सेठ जी ने धावा बोल दिया, मेरे पैसे वापस करो। बोला सेठ जी मैंने सारे पैसे वापस दे दिए थे। बोले कहाँ सबूत है? बोले ये रही पर्ची, और इस पे तो लिखा है बकाया है। तो भाई केस चला, जज के पास दोनों पहुंचे। तो जज ने कहा कि तुम में से सच्चा कौन है, इसका गवाह कौन है, कोई था वहां पे? तो सेठ तो बोला कोई नहीं है। गरीब साहब बोला ठाकर जी हैं, ठाकुर जी साथ थे मेरे। तो बोला ऐसा करो अगली तारीख में ठाकुर जी को बुलाओ। तो ठाकुर जी को समन भेजा गया, भाई आओ। तो उस तारीख पे एक बूढ़ा बाबा आया, साधु टाइप आदमी, तिलक उलक लगाया हुआ। तो बोला जी मैं ठाकुर हूँ और मैं गवाह हूं, मैं वहीं पे था। बोले साबित करो तुम वहां पे थे। बोले सेठ के घर पे जाए, 3 नंबर तिजोरी में, 22 नंबर फाइल में, 21 नंबर पेज पे एक पर्ची है, वो मंगाई जाए। वो पर्ची मंगाएगी तो उस पर्ची पे वही पर्ची जिसमें सेठ ने लिखा था कि सब कुछ बकाया खत्म हो चुका है। तो किसान तो बरी हो गया, सेठ जी अंदर हो गए। लेकिन जज को लगा झटका, यार उस आदमी को ढूंढो, वो संत कहाँ है? लेकिन वो कहीं नहीं मिला। पूरे गांव में खोजा गया, कहीं नहीं मिला। और वह सेठ उस समय संन्यास लेके दर दर भटकता फिरा कि मैंने ठाकुर को जज में और कचहरी में बुला के खड़ा कर दिया। मैं खड़ा होने की लायक नहीं भगवान तेरे सामने। मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, हमेशा याद रखना, खुद मत बोलो, ठाकर जी साथ हैं। अपने आप को, उस मुंह को गंदा मत होने दो, आपके बारे में कोई भी कुछ कहे, एक बार हंस के रहना, यार तू क्यों अपना खराब कर रहा है समय। वो बैठा है, बहुत बढ़िया जवाब देता है। एक बार रुक्मणी और कृष्ण जी बैठ के खाना खा रहे थे। ठाकुर जी ने पहला कौर खाया, रख दिया, भागे दरवाजे की तरफ। रुक्मणी हैरान कि ये क्यों हो गया उनको, लेकिन फिर कुछ किया नहीं, वापिस आके फिर खाना खाने लग गए। तो पूछा भाई ये कौन सी आपकी ये लीला है? तो बोले जब मैं रोटी खाने लगा ना, तो मैंने देखा मेरे एक भक्त को गालियां दे रहे हैं, वो मारने पे आ रहा है, मैं उसकी बचाने के लिए गया। तो बोले फिर गए क्यों नहीं, रास्ते में वापस आ गए? बोले फिर मैंने देखा वो खुद ही जवाब देने लग गया, तो फिर लगता है वो कैपेबल है, मैं वापस आ गया। जिस दिन उससे नहीं होगा, फिर मैं जाऊंगा। अब आप शक्ति ज्यादा रखते हो क्या भगवान? बस वही सोच के दोस्तों जवाब दिया करो, वो बहुत ताकतवर है। आपकी जगह उसको बोलने दो। बहुत बढ़िया जीने का तरीका यही है। हमेशा आपके पास एक पावर है, उसका एहसास रखिए। पाठ पूजा करने की जरूरत मेरे को पता नहीं होती है कि नहीं होती है, लेकिन उसको याद रखना कि मेरे साथ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसी से सारी जिंदगी बदली जा सकती है। आर्गुमेंटेशन, जस्टिफिकेशन, सफाई देते रहना, इसको छोड़ो और उस पर भरोसा रखो, वो आपके साथ हमेशा है। और पॉजिटिविटी इसी से भरती है कि मैं सही हूं, तो आज नहीं तो कल मेरे साथ भगवान सब कुछ सही करेगा ही करेगा।